आज हम लोग यूनिक स्टडी सर्किल के प्रांगण में उपस्थित हैं। ये इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है। यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नाम यूनिक स्टडी सेंटर है। इसकी स्थापना 2000 में हुआ था। आज सरस्वती पूजा है, तो देख रहे हैं कि इस तरह की सजावट यहाँ पे हो रही है। और ये यूनिक स्टडी सेंटर, यहाँ पे बहुत से लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस, बीपीएस, बिहार पुलिस, ग्रुप डी और लोको पायलट, इस सब की तैयारी करवाया जाता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जिस प्रकार सफलताओं के बरंबार लगी हुई है। जैसा आपके अब नज़र आ रहा है, यहाँ से बहुत से स्टूडेंट पढ़ करके अपने सफलताओं की स्थिति में पहुँचे हैं। और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं और ये इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और सरस्वती पूजा के अवसर पर यहाँ पे आपको सजावटी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बहुत से लोग हैं और बहुत स्टूडेंट हैं जो यहाँ तैयारी करते हैं। और हम आपको वैसे स्टूडेंटों से मिलाते हैं, जबकि यहाँ पे बहुत से पुराने स्टूडेंट भी हैं और सफलता भी पाए हैं। तो हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक जो कि इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो हम इससे बात कर रहे हैं। हेलो सर, आप कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया है। तो आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं ना? जी, इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। तो मतलब कि जो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, उनको आप क्या सजेशन दीजिएगा? देखिए, तैयारी के पर्पज़ से हर विद्यार्थियों के लिए एक अपनी मनोविज्ञान होती है, दक्षता होती है, क्षमता होती है। और लगभग अमूमन सभी विद्यार्थियों में वह अपरंपार क्षमता पाई जाती है, जो भी व्यक्ति चाहे वह उसको अचीव कर सकता है। बशर्ते है कि उसका सही गाइडलाइन, मार्गदर्शन और सार्थक माहौल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लिया कि जहाँ पर अभी हम हैं, ते है यूनिक स्टडी सर्किल। तो यहाँ बच्चे या भी जो भी सहपाठी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वे लोग रेलवे, एसएससी, सचिवालय का ग्रुप करते हैं, बिना शिक्षक के, बिना किसी के मार्गदर्शन के, सीनियर के मार्गदर्शन में, और एक दूसरे के कोऑपरेशन से यहाँ तैयारी लोग करते हैं। और अभी तक जहाँ तक हमको याद है, हमारे बड़े भाई भी यहीं पढ़ते थे, नीरज कुमार सुमन, और अच्छे ओहदे पर हैं अभी वर्तमान में रेलवे में। तो लोग एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही पढ़े हैं। ऐसे भी कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही सर्वोपरि है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ही रह जाएगा। लोग तैयारी करते हैं लेकिन वो भूले जाता है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है ना? तो बिना किसी के टीचर के मार्गदर्शन में, आपस के कोऑपरेशन से ही बहुत बच्चे निकलते हैं। और गया जी सिर्फ रेलवे, एसएससी का ही उदाहरण नहीं है, और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि यहाँ से उतने बच्चे पास आउट हुए हैं जितना रेलवे के इतिहास में पूरा गया का कोई कोचिंग संस्थान यहाँ का इतना रिजल्ट नहीं दिया होगा। पटना में कोई कोचिंग संस्थान, कोई ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं होगा जो इतना ग्रुपिंग से यहाँ से बच्चे निकले होंगे। इसी प्रकार से गया जी में एक पटवा टोली है, वहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग का माहौल बनाया, आईआईटी का माहौल बनाया, और आज पूरे भारत में वो आईआईटीएन विलेज के नाम से जाना जाता है। और वहाँ भी इसी ढंग का कोऑपरेशन से बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई आईआईटीएन टीचर आके पढ़ाते हैं या कोटा के टीचर यहाँ आकर के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यदि आप सार्थक माहौल का निर्माण करते हैं, जिस भी फील्ड में आपके पास वो सारी क्षमता है जो आप कर सकते हैं। नहीं, कितने स्टूडेंट ऐसा है कि सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं पर कुछ समय के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन दीजिएगा? बिल्कुल नहीं होना है। समय के अनुरूप आप व्यवस्थाओं में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ रेलवे एसएससी के बच्चे पहले बहुत निकले, समय अभी मांग है कि पहली पीढ़ी हमारी, यदि जिस समाज का, यहाँ एक बात और है कि सामाजिक टाइप का ग्रुपिंग का भी माहौल यहाँ रहा है। तो जिस भी समाज का जिस हिसाब से मांग रही है, जैसे मान लिया हमारी प्रारंभिक अवस्था में रेलवे एसएससी का मांग थी, क्योंकि हमको किसी भी छोटे पदों पर जा करके पहले फैमिली को एस्टेब्लिश करना है। अब वो मांग नहीं रही है, अब तो हमको इससे बढ़िया पदों पर जाने की आवश्यकता है। तो आप बीपीएससी का, यूपीएससी का, जुडिशरी का, नेट जेआरएफ के जैसे परीक्षाओं के प्रति भी बच्चों को मूव करना चाहिए, और उसका सार्थक माहौल बनाएं आप, और उसका भी ग्रुपिंग करें। यदि मार्गदर्शन की, ठीक है, वो हायर एजुकेशन है, आपस के मार्गदर्शन से या डिस्कशन से नहीं क्लियर होगा, तो आपके पास बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको गाइडलाइन देने वाले हैं। ऐसा भी होता है, जैसे अभी कोटा को सुसाइड फैक्ट्री लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ लड़कन तो चल जाता है पर उसके बेसिक अच्छा नहीं रहता, और वहाँ इंस्टॉलमेंट भी कर देता है 2 लाख 3 लाख, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं होता और अंत में सुसाइड कर लेते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना? पहली चीज ये है कि जो भी सुसाइड या आत्महत्या वाला जो कॉन्सेप्ट है, यह एक अलग विषय है, और यह विषय सेल्फ रियलाइजेशन का भी है, आत्मसंज्ञान का भी है।
रील की दुनिया में जो बच्चे हैं या जो, क्योंकि अभी माइंडसेट बहुत छोटा स्तर के बच्चे आईआईटी के लिए जाते हैं। अभी हम बात करें कॉम्पिटिटिव स्तर की चीज़ों का, ये ग्रेजुएशन या उसके बाद की चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इंटर के प्लस थोड़े से की बात करते हैं, तो ये जो जनरेशन के बच्चे होते हैं, इनमें माइंडसेट उतना डेवलप नहीं हो पाता है, बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे में बर्डन देना बहुत हद तक उनके लिए नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। और कोटा जैसे शहरों में रह करके पढ़ना, माँ बाप से दूर रह करके पढ़ना, अकेलापन, पढ़ाई का बोझ, और एक जो उभरता जो आयु सीमा है बच्चों में, एडल्ट्री का जो सिस्टम है, उसका सारा तनाव एक साथ होता है, और जब वो गिरते हैं तो बहुत हताश हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप आईआईटी के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, तो पारिवारिक सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, चाहे माँ बाप का हो, भाई का हो, किसी गार्जियन का हो। बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के सकारात्मक प्रभाव के लिए कि उसका परिवार का, चाहे धन से नहीं, माने आत्मा से उसका सपोर्ट होना चाहिए, धैर्य के साथ। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं जैसा इन्होंने अपना स्टूडेंटों को बताया कि कैसे सक्सेस मिल सकता है। तो आज यूनिक स्टडी सर्किल का सरस्वती पूजा का समारोह मनाया जा रहा है, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जो कि सेट प्रैक्टिस करते हैं वो मतलब कि इसमें भाग ले रहे हैं, और अब पूजा को जारी रखा जाएगा और कुछ